जय सिया राम। मैं आचार्य संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। आज जो मैं लेकर के आया हूं वीडियो, इसमें वंशावली के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आप सभी की जो शंकाएं हैं, जो आप सभी के प्रश्न आए हुए हैं अभी तक कमेंट्स में, आप लोगों ने जो प्रश्न किए हैं, उन्हीं प्रश्नों को एकत्रित करके आज मैं उन्हीं का जवाब देने वाला हूं। और प्रत्येक रविवार मैं इस प्रकार की एक वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा, ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। क्योंकि डेली वीडियो नहीं बन पाती है, किसी कारणवश कार्यक्रम बस मुझे बाहर जाना पड़ जाता है या कहीं जाना पड़ जाता है, आप जानते ही हैं पंडित ब्राह्मण आदमी हूँ, तो इसलिए मैं प्रयास करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का जवाब हर एक रविवार के दिन प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट जो आज मैं लेने वाला हूँ वो हैं श्री राम जी हैं, एक यूट्यूब यूज़र हैं। इन्होंने लिखा है, सर उपाध्याय को दक्षिण में ब्राह्मण नहीं मानते, उन्हें जोगी कहा जाता है। तो देखिए श्री राम जी, मैं आपको बता दूं, ये अपने अपने क्षेत्र की भी बात होती है। उपाध्याय को अगर जोगी वहाँ कहा जाता है, योगी कहा जाता है, तो शायद उसके पीछे उनका कुछ अपना लॉजिक होगा। मेरे यहाँ उपाध्यायों को उपाध्याय ही माना जाता है, ब्राह्मण ही माना जाता है सरयू पारिणों में, और कान्यकुब्जों में भी उपाध्याय को ब्राह्मण ही माना जाता है अगर होते हों तो। और सनाठ ब्राह्मणों में भी मेरा एक मित्र है विशाल उपाध्याय, वो अच्छा खासा देखिए पुरोहिती करता है। तो अपने अपने क्षेत्र की बातें होती हैं सब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा कमेंट जो लिखे हैं निर्भय दुबे जी हैं। इन्होंने लिखा है, कुड़रिया दुबे गर्ग गोत्र के हैं, इनके बारे में बताने की कृपा करें। ये 3 में है या 13 में है? देखिए मैंने इसके बारे में 3-13 के बारे में एक वीडियो बनाई है, आपने उसको देखा ही है, उसी वीडियो पर कमेंट भी किया था आपने। तो वो गर्ग गोत्र है, तो वो 3 में है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी फाइनल है। और कुड़रिया दुबे, अगर आप विशेष वर्णन जानना चाहते हैं तो देखिए दुबे वंश में मैंने दिया होगा, और अन्यथा नहीं दिया है तो गर्ग गोत्र में होगा ही होगा कुड़रिया दुबे के बारे में। और इसके बाद तीसरा कमेंट्स है, ऑल इंक्लूसिव। अंग्रेजी में जो नाम होते हैं थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं हम लोग। धर द्विवेदी भरद्वाज गोत्र की जानकारी देने की कृपा करें। इसके लिए आप एक काम करिए, भरद्वाज गोत्र की वीडियो है ऊपर, आप वहां जा करके देखिए, आपको द्विवेदी वंश के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो द्विवेदी वंश की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद हैं बॉस भाई, कमेंट करते हैं और कई जगह कमेंट कर चुके हैं कि गुरुजी भार्गव ब्राह्मणों के बारे में बताइए। देखिए भार्गव गोत्र के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। अब आप कौन से भार्गव हैं, किस ब्राह्मण के हैं, मतलब कौन से ब्राह्मण हैं, सरजू पारिण हैं, कान्यकुब्ज हैं, सनाढ़ हैं, मैथिल हैं, कौन से ब्राह्मण हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। और नहीं कमेंट करेंगे तो भी यथासंभव यथा समय मुझे जैसे ही उस वंशावली के कुछ भाग मिलते हैं, कोई उस विषय में जानकार मिलता है, मैं उसे समझूंगा तभी मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ ना। ऐसे मैं किसी बिना तथ्य के कोई वीडियो बना दूँ, वैसे तो आपको तमाम सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, तो बिना तथ्य के मैं कुछ बनाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप बार बार कमेंट करेंगे तो भी मैं इतने शीघ्र प्रयास करके नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे अनाप शनाप कहे या कुछ वहाँ तर्क करे कमेंट में आकर के, और मैं जाके 1 घंटा उनको जवाब देता रहूँ। आगे एस के चौधरी जी हैं, ये लिखते हैं, शुक्ला और शुक्ल में क्या अंतर है, इस पर एक वीडियो बनाइए। देखिए इस पर कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने जो सुना है, हमारे भी मिश्रा हैं, मिश्र हैं, है ना, शुक्ला हैं, शुक्ल हैं, तिवारी हैं, त्रिपाठी हैं, इन सब में लोग भ्रांत होते हैं। जो ब्राह्मण आजकल के हैं वो समझ नहीं पाते हैं। कान्यकुब्जों में मैंने देखा, वो कहते हैं तिवारी अलग होते हैं, त्रिपाठी अलग होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तिवारी त्रिपाठी दोनों एक ही हैं, शुद्ध भाषा का अंतर हो गया कहीं, है ना। तिवारी थोड़ा सा देहाती टाइप का बन जाता है, और त्रिपाठी लगा देंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, बस हैं दोनों एक ही। शुक्ल में और शुक्ला में यही बात है। स्त्रीलिंग जो है वो शुक्ला है, डबल ए लग जाने से शुक्ला हो जाता है, स्त्रीलिंग हो गया। और पुल्लिंग है शुक्ल है, जैसे मेरा नाम है संदीप शुक्ल, है ना, और लेडीज है कोई, मतलब कोई स्त्री है तो उसके आगे शुक्ला लग जाएगा। मिश्र है अगर तो पुरुष है, मिश्रा है तो स्त्री है, सेम बात है। तो इसमें कोई अंतर विशेष नहीं होता है, इसके लिए वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता तो कम से कम नहीं है। आगे नरेंद्र कुमार जी हैं, लिखा उन्होंने कि अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियो है, दिल खुश कर दिया पंडित जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरीके से आप लोग प्रेम देते रहिए। इन्होंने ये भी बताया है कि ब्राह्मणों का मैं कुलदेवी बताता हूँ। तो देखिए ऐसी बात है पंडित जी,
कुल देवी और इष्ट देवी के बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज के समय में ना बड़ी भ्रामकताएं हो गई हैं। भ्रामकता किस प्रकार की हो गई है कि इष्ट देवी को कुल देवी समझते हैं और कुल देवी को इष्ट देवी समझते हैं, इसमें भ्रांतियाँ हैं। तो इसलिए इसको स्पष्ट करके मैं अभी खोजबीन में लगा हुआ हूँ। मैं अपनी पुस्तकें किसी दिन किसी ब्लॉग वगैरह में या ऐसे ही वीडियो लेकर के आपको दिखाऊंगा। मैं पुस्तकों पर दिनों रात 500-700 की पुस्तक हर एक हफ्ते में समझ लीजिए मैं ख़रीद के लेकर आता हूँ, खाली इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो जिस दिन मुझे मिल जाएगा मैं वो भी बता दूँगा आपको, और प्रॉपर बताऊँगा, बिना तथ्य के मैं कोई बात करता नहीं हूँ, आप लोग ये जान लीजिए। हाँ, अगला कमेंट है AIM व्लॉग। ये लिखते हैं कि मणि त्रिपाठी 3 के होते हैं या 13 के। भैया मणि के त्रिपाठी सांडिल्य गोत्र है उनका, मैंने आपको बताया हुआ है। श्रीमुख सांडिल्य और गर्दभ मुख सांडिल्य, ये सब उनके भेद हैं। सांडिल्य गोत्र की वीडियो है, उसको आप पूरा देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। सांडिल्य गोत्र के अगर त्रिपाठी हैं तो वो 3 के ही हैं। गर्ग गौतम सांडिल्य 3 जो है एक 3 के माने गए हैं, तो वो 3 के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आगे संदीप शर्मा जी हैं, ये लिखते हैं गुरु जी मैं जानना चाहता हूँ कि बढ़ई ब्राह्मण है या कोई और। आपने बता दिया बढ़ई, तो फिर वो ब्राह्मण कहाँ रह गए? ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, बढ़ई ब्राह्मण नहीं हो सकता। हाँ, मतलब मैं इसमें कोई जाति भड़काऊ नहीं, ऐसा कुछ मत लीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो बढ़ई हैं, वो बढ़ई हैं। कहीं कहीं शर्मा को लेकर के हमारे यहाँ नाई जो होते हैं वो शर्मा लिखते हैं, और कहीं यहाँ पश्चिम में तो अपने स्थान भेद से ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा। पर नहीं, बढ़ई जो काष्ठ क्रेता का ये है, वो काष्ठ क्रेता है। जो लकड़ी का कार्य करने वाला है वो बढ़ई है, वो ब्राह्मण नहीं है। दिव्यांश शुक्ल जी लिखते हैं वेस्ट ज्ञान, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल मिश्र जी लिखते हैं, कपिल मिश्रा ब्लॉग्स, ये लिखते हैं कि सर मेरा गांव गोंडा में पड़ता है, क्या मैं सरजू पारिण हूं और क्या मैं तिवारी में शादी कर सकता हूं? देखिए कपिल मिश्रा जी, आपका गांव गोंडा में है। पहले बात तो आप अपने पुराने लोगों से, चाचा बाबा दादा होंगे, उनसे पता करिए कि आप लोग सरजू पारिण हैं या नहीं हैं, और उसके बाद तब आप मुझसे बताइए, तो फिर मैं बता सकता हूं कि हाँ आप अगर सरजू पारिण हैं तो सरजू पारिणियों में ही विवाह करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कान्यकुब्ज हैं तो कान्यकुब्जों में ही विवाह करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। निर्भय दुबे फिर से लिखते हैं, इनका एक और कमेंट था निर्भय दुबे जी का, तो ये लिखते हैं कि गुरुजी मैं दुबे हूँ और गर्ग गोत्र का हूँ, जबकि आमतौर पर शुक्र लोगों का होता है। देखिए गर्ग ऐसा कुछ नहीं है। गर्ग गोत्रों में मैंने बताया, गर्ग गोत्र की वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से उपनाम या आस्पद इसमें प्राप्त होते हैं। तो उसी तरीके से गौतम गोत्र में भी तो देखिए मैं मिश्रा हूँ गर्ग गौतम गोत्र का, लेकिन दुबे भी इसमें प्राप्त होते हैं कि नहीं होते? पांडे भी एक घर प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उपनाम प्राप्त हो सकते हैं, तो उसी प्रकार ये भी है, यहाँ दुबे भी प्राप्त हो सकते हैं। और आप जिस दुबे की बात कर रहे हैं वो वहाँ होंगे ही, आप देखिएगा तो मिल जाएंगे आपको। सुरेश विश्वकर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है गुरुजी पूर्व काल में ब्राह्मण सिर्फ अथर्ववेदी होते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व काल में भी अगर आप शायद मेरी वीडियोस पूरी देखते हैं तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मैंने उसमें वर्णन किया है कि गर्ग गोत्र ने सबसे पहले यजुर्वेद पढ़ाया, इसीलिए 3 ब्राह्मण जो होते हैं वो ऊँचे माने जाते हैं। और बाकी जिनको सामवेद इत्यादि पढ़ाया है, वो अथर्ववेद इत्यादि पढ़ाया है, वो इसीलिए निम्न माने जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमित शर्मा जी लिखते हैं गुरुजी ज़्यादा लोग उपाध्याय के यहाँ शादी क्यों नहीं करते? वही बातें फिर यहाँ देखिए घूम करके आ गई। उपाध्याय और पाठक, दुबे चौबे उपाध्याय, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि दुबे चौबे पाठक उपाध्याय इन लोगों में विवाह नहीं करना चाहिए। 3 वाले 13 वालों में विवाह नहीं करते हैं। इसका आप अगर किसी से खुल के पूछ लीजिए कि आप लोग इन लोगों को छोटा क्यों मानते हैं, तो किसी के पास इसका जवाब नहीं होता है, किसी के पास नहीं है। ना ब्राह्मणों में कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, ये आप बात स्पष्ट समझ लीजिए। अगर कोई आपसे कहता है तो आप उससे लड़ जाइए कि आप शास्त्रों में मुझे लिखा दिखाइए। अगर आप मुझे छोटा कहते हैं तो आप बड़े हैं, इसका प्रमाण क्या है? कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है वेदों के अनुसार। बस आपस में बन गया कि भाई हमारी बेटी है, वो आपके यहाँ चली गई तो हम आपके सामने झुक गए। ये सामाजिक न्याय है, सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक स्थिति है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, ये निकृष्ट होते हैं, वो ऊंचे वाले होते हैं। ब्राह्मण में कोई छोटा ब्राह्मण नहीं है, कोई बड़ा ब्राह्मण नहीं है। अगर वो ब्राह्मण है तो वो बड़ा है ही है, ब्रह्मा ने ही उसको बड़ा बनाया महाराज। तो अच्छा, उपाध्याय के यहाँ शादी की बात जहाँ तक रही, तो विवाह व्यवहार समान गोत्र वालों में करना चाहिए। ये असमान गोत्र के क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेद पढ़ाया गया ना, ये देखिए छोटे भाई और बड़े भाई का जैसे अंतर होता है वैसा अंतर है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ बस ये बहुत निकृष्ट हो गए, अब तो इनका छुआ पीने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने अथर्ववेद इत्यादि का अध्ययन किया है, ऋग्वेद इत्यादि का अध्ययन किया है,
तो ये कर्मकांड इत्यादि से दूर रहे हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा डाउन माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस अब पानी छूना नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। वेद इन्होंने दूसरा पढ़ा है, जो वेद कर्मकांड इत्यादि में उपयोग होने योग्य नहीं है, इसीलिए इनको उस समय से ही थोड़ा छोटा माना जाता है, और कोई बात नहीं है। और गुरुजी, गर्ग ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? अमित शर्मा जी ने फिर से लिखा है। तो देखिए, इसके बारे में भी मैं ऋषियों की एक सीरीज़ लेकर के आने की सोच रहा हूँ, कि सारे ऋषियों के बारे में विस्तृत वर्णन, उस पर मेरी खोज जारी है अभी। तो गर्ग ऋषि का पूरा हम वंश ही, वैसे जहाँ तक सुनने में आता है गार्गी उनकी पत्नी का नाम था, विदुषी भी लोग उनको कहते थे, उसी पर मैंने अपनी पुत्री का नाम भी विदुषी मिश्रा रखा है। तो विदुषी भी नाम था उनका, गार्गी भी नाम था, तो ऐसा मैंने सुना है। तो ये रहे कुछ 10-15 कमेंट्स जो मैंने चुने थे। अगले संडे, अगले रविवार में फिर से एक कमेंट बॉक्स लेकर के आऊँगा, और उसमें आप लोग अपना प्रश्न पूछ भी सकेंगे। इसमें भी, इस वीडियो में भी नीचे आप अपना लिख करके प्रश्न जो भी हो वो लिख सकेंगे। तो अगली बार मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि इन प्रश्नों को उठाया जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियाँ भी आपको प्राप्त होते रहें, आपके धन को, व्यापार को, या छोटे छोटे उपाय अगर आप चाहते हैं, तो शॉर्ट्स वीडियो, मेरा एक शॉर्ट चैनल है मेरा, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग जा कर के वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर सकेंगे। मिलेंगे फिर भी किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री।